नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको ज्ञात है, अपनी क्लास चल रही मैथ और रीजनिंग की क्लास आपको प्रॉपर मिल रही है। और ये क्लास हमारी किसके लिए रहने वाली, तो याद रखना, हम यूपी पुलिस की बात करें, एसएससी जीडी की बात करें, एसएससी सीजीएल की बात करें, यूपी पीसीएल की बात करें, एएलपी की बात करें, या किसी भी स्टेट की बात करें, किसी भी स्टेट एग्जाम की बात करें, ये क्लास उस सभी एग्जाम के लिए क्या रहेगी, महत्वपूर्ण रहेगी। इस लेवल को हर एक कैटेगरी के हिसाब से हर एक एग्जाम को देखते हुए लेवल डिसाइड किया गया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्लास को रेगुलर लेना है और मैथ के सारे क्वेश्चन आपके यहीं से बन पाएंगे। सारे क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे। हम बात करें अपने पेट की बात करें, पेट के एग्जाम में सारे क्वेश्चन अपनी क्लास से ही आए थे। या फिर हम लेखपाल की बात करें, लेखपाल में जितना भी आपको पढ़ाया गया था वो सारा अपने क्लास से ही मिला था। आप जाकर चेक कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं और पेपर को मिला सकते हैं कि क्या सारा पढ़ाया हुआ आया था या नहीं आया था। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। अपना मैथ में चल रहा था, मैथ में कौन सा टॉपिक चल रहा था, तो मैथ में अपना टॉपिक चल रहा था परसेंटेज चल रहा था। क्या चल रहा था, इसमें अपना टॉपिक चल रहा था परसेंटेज, जिसमें मैंने आपको 2 लेक्चर प्रोवाइड करा दिए। मैंने इसका बेसिक बताया होता क्या है परसेंटेज, परसेंटेज क्या होता है। और कुछ कल मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिखे थे कि आपको याद रखना है कि 1/2 का मतलब 50% होता है, 1/3 का मतलब 33 से 1/3% होता है। ये कुछ परसेंटेज मैंने लिखाए थे, उम्मीद है आपने लिखा होगा। और मैंने कहा था आप जहां पर भी पढ़ते हो वहां पर आप उसको क्या कीजिए, चिपका लीजिए। आपको उसको देखना है, 2 से 3 बार आप नजर डालेंगे तो याद हो जाएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ने वाले हैं, देखा होगा कि आपने ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है जो अब टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं, कि आपसे पूछा जाता है किसी वस्तु में पहले इतने की वृद्धि की जाती है फिर से वृद्धि की जाती है, ये क्वेश्चन। किसी वस्तु में कमी की जाती है फिर से कमी की जाती है, ये क्वेश्चन आता है। किसी वस्तु में पहले वृद्धि की जाती है फिर कमी की जाती है। तीसरा, किसी वस्तु में पहले कमी बाद में वृद्धि की जाती है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले क्या करेगा, 2 वस्तुएं होंगी। कितनी वस्तुएं होंगी, 2। पहली वस्तु दूसरी वस्तु, 2 वस्तुएं होंगी। पहले में वृद्धि दूसरे में वृद्धि करेंगे, पहले में कमी दूसरे में कमी, या पहले में कमी दूसरे में वृद्धि, पहले में वृद्धि दूसरे में कमी। इस प्रकार से ये 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट ये अपना टाइप रहने वाला है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है किसी आयत, क्वेश्चन हमारे पास है किसी आयत की लंबाई में, किसी आयत की लंबाई में, किसी आयत की लंबाई में। और ये जो टाइप अपना पढ़ने जा रहे हैं, आपको इस टाइप को बिना पेन के आप सोल्व करेंगे। ये जो टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इस टाइप को आप क्या करेंगे, बिना पेन के आप आंसर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो मेरे साथ सीखेंगे। ठीक है, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी की गई, बताइए क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, क्या फर्क पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। लंबाई चौड़ाई पूछेगा, या कहेगा किसी वस्तु में पहले इतने की वृद्धि की गई फिर इतने की कमी की गई, है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो इसके करने का तरीका, और इसे आप बिना पेन के कैसे सोल्व करेंगे ये भी हम आपको करना सिखाएंगे। किसी आयत की लंबाई में 20 की वृद्धि की गई, चौड़ाई में 20 की कमी की गई। सबसे पहले बेसिक्स देख लेते हैं, फिर आपको हम डायरेक्ट बताएंगे।
20% की वृद्धि, याद रखना वृद्धि या कमी हमेशा 100 पर करते हैं, वृद्धि या कमी हमेशा 100 पर करते हैं। तो आप कहेंगे कोई चीज 100 की थी, उसमें 20 की वृद्धि करेंगे, कहां पर पहुंचेंगे, 120 में पहुंचेंगे। ठीक है, ये बात तो आपको समझ आती होगी। 100% था, 20% की वृद्धि की, कहां पहुंच गए, 120 में पहुंच गए। फिर 20% की कमी की गई, कोई चीज 100 में थी, 20 की कमी कर दी, कहां पर पहुंच गई, 80 में पहुंच गए। 20 में मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देना, यही आपका आंसर हो जाएगा। 2 जीरो से आप 2 जीरो काटेंगे, 12 अट्ठे 96, कितना आएगा, 96 बटे क्या, 100 आएगा। याद रखना ये हमेशा क्या होता है, वास्तविक होता है, ये मेन होता है। ठीक है, और इनके बीच में अगर नीचे से ऊपर अधिक हो रहा है इसका मतलब वृद्धि हो रही है, नीचे से ऊपर की संख्या कम इसका मतलब कमी हो रही है। बताइए कितने की कमी हो रही है, तो आप कहेंगे 4 की कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है, 4 की कमी हो रही है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, 4% की कमी आ जाएगी। क्या आ जाएगा, 4% की कमी क्या होगा, आंसर आएगा। अब इसे आप बिना पेन के कैसे सोल्व करेंगे, याद रखना जैसे बोला गया 20% की वृद्धि, आपको हमेशा 100 में जोड़ना है। आपको 100 में 20 जोड़ना है, कितना आएगा, 120 आएगा। लेकिन आपको जीरो हटाते जाना है, आपको क्या करना है, जीरो हटाते जाना है। जैसे 120 आया, आपको जीरो हटा देना है, कितना है, 12, आपको 12 याद रखना है। 20% की कमी हो गई, 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 80, 80 में जीरो हटा दे। मैंने कहा कि जीरो आपको नहीं लेना है। इधर से 12 मिला, इधर से 8 मिला, 12 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 12 अट्ठे 96। अब देखो आप 100 से कम है या ज्यादा, 100 से कम तो कमी हो जाएगा, 100 से ज्यादा तो वृद्धि। 12 अट्ठे 96, 100 से कितना कम, 4 कम, तो आपका आंसर कितना है, 4% कमी। मान लेते हैं 100 से अधिक होता तो आप वृद्धि बोलते, वो भी क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, बिना पेन के सोल्व करेंगे। ठीक है, जैसे अगले प्रश्न की हम चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा गया कि एक वस्तु, एक पुस्तक का मूल्य पहले, एक पुस्तक का मूल्य पहले, और आप देखिए कितनी आसानी से आप बता पाएंगे। एक पुस्तक का मूल्य, एक पुस्तक का मूल्य पहले 20% बढ़ाया गया, और बढ़ाया गया, पहले 20% क्या किया गया, बढ़ाया गया, और फिर उसे 20% कम कर दिया गया, और फिर उसे 20% कम कर दिया गया, कम कर दिया गया। पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 20% कम कर दिया गया। इसके वास्तविक मूल्य में होने वाला परिवर्तन, इसके वास्तविक मूल्य में, वास्तविक मूल्य में, मूल्य में होने वाला परिवर्तन, होने वाला परिवर्तन आपको बताना है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आप कहेंगे जो अब इसके पहले किया था क्वेश्चन तो वही हमारा है। इसमें बोला गया है कि एक वस्तु का मूल्य पहले 20% बढ़ाया गया। आप इसे बिना पेन के सॉल्व करके आपको बताएंगे। 20% बढ़ाया गया तो आपको याद रखना है 100 में 20 जोड़ना है 120, यानी कि जीरो काटेंगे 12 आ गया। फिर 20% घटा दिया गया तो आप कहेंगे 100 में से 20 घटाएंगे कितना बचेगा 80, यानी कि जीरो घटाएंगे 8, 12 अट्ठे 96। बताइए 100 से कितना कम, तो आप कहेंगे 4 कम है, और 4% की क्या है कमी। यही आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, और यही आपका क्या आंसर आ जाएगा। तो बताइए ऐसे सवालों में क्या पेन चलाने की जरूरत है क्या, आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और हम यहाँ पर लेते हैं। जैसे मैंने कहा पहले, मैंने कहा यहाँ पर 10% की वृद्धि होगी, 10% इससे बढ़ा दिया गया, 10% बढ़ा दिया गया। फिर मैंने कहा 10% यहाँ पर कम कर दिया गया, 10% कम कर दिया गया। अब बताइए कितना होगा, तो फिर से बस वही काम करेंगे। 10 बढ़ा दिया गया तो आप कहेंगे 110 में पहुंचेंगे, जीरो काटेंगे 11 आएगा। 10 कम करेंगे 90 में पहुंचे, जीरो आएगा, घटा देंगे तो क्या 9 बचेगा। 11 और 10 से 9, 11 9 का मल्टीप्लाई 11 नहीं है 99, यानी कि बताइए 100 से कितना कम, तो आप कहेंगे 1% की यहाँ पर क्या है कमी आ जाएगी। 1% की क्या है कमी आ जाएगी, है ना। आसान है ना। क्या पेन चलाने की जरूरत है क्या, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं है, है ना। क्या पेन चलाने की जरूरत है क्या, आप कहेंगे बिल्कुल भी। मैंने कहा यहाँ पर 20% बढ़ा दिया गया, यहाँ पर मैंने कहा 20% क्या किया गया, 20% यहाँ पर बढ़ाया गया, और यहाँ पर भी 20% बढ़ा दिया गया, यहाँ पर भी 20% वृद्धि कर दी गई। दोबारा फिर से वृद्धि, वृद्धि वृद्धि आ सकता है, कमी कमी वृद्धि कमी कुछ भी आ सकता है। अब देखिए इसे आप बिना पेन के सोल्व करेंगे।
20% बढ़ा दिए गए तो आप कहेंगे 120 में पहुंचे, और 20% फिर से बढ़ा दिया गया तो 120 में, जीरो वहां से जीरो यहाँ से, उधर से 12 मिलेगा, 12 इधर से मिलेगा, 12 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 बराबर कितना होता है 144 होता है। तो आप कहेंगे जब ये करेंगे तो कितना आएगा 44, 144 यानी कि 100 से कितना अधिक है, आप कहेंगे 44 अधिक है, 44% की क्या होगी, आप कहेंगे वृद्धि हो जाएगी, 44% की क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी, है ना। तो ये टाइप उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। आप किसी भी सवाल को इजीली ऐसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्या ये सवाल कर सकते हैं आप, है ना। तो ये सवाल आप आसानी से कर सकते हैं, ऐसे सवालों में आपको दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद हम देख लेते हैं, ये वाला आपको टाइप क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे इसी में टाइप सेकंड की बात करने वाले हैं। टाइप सेकंड क्या रहने वाला है, टाइप सेकंड ये रहने वाला है, अब इसमें क्या होगा, किसी एक वस्तु में वृद्धि की जाएगी और उसे पुनः वही लाने के लिए कितने की कमी। सवाल सुनना, मैंने कहा कि अगर यहाँ पर वृद्धि की जाएगी, यहाँ पर किसी वस्तु में वृद्धि कर दी गई और इस वस्तु की खपत ना बढ़े, वही बनाने के लिए इसमें कितने की कमी करनी पड़ेगी, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे क्वेश्चन कैसे आएगा, ठीक है। क्वेश्चन जब लिखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास क्या लिखा है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन लिखा है, प्रश्न हमारे पास दे रखा है, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, ठीक है। यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, क्वेश्चन क्या है, यदि नीता का वेतन, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, पायल के वेतन से 25% अधिक है, 25% अधिक है, 25% क्या है, अधिक है, ठीक है, 25% अधिक है। तो आगे पूछा गया, तो पायल का वेतन नीता के वेतन से, तो पायल का वेतन नीता के वेतन से, नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, 25% क्या है, अधिक है, तो आपको बताना है पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना परसेंट कम है, ये आपको बताना है, ठीक है। अच्छा, आप कहेंगे यहाँ पर पायल है और यहाँ पर कौन है, यहाँ पर नीता है, ठीक है, पायल नीता। तो नीता का वेतन पायल के वेतन से अधिक है, नीता का पायल से अधिक है। अगर पायल का मान लेते हैं 100 है तो नीता का कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा ना, 125। तो आपसे पूछा गया तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना कम है, ये आपको बताना है, कितना कम हो जाएगा, तो आप कहेंगे 25% कम है। कितना कम है, 25% कम है। बताइए किससे कम है, इसका दूसरा भी तरीका हम बताएंगे, पहले वो तरीका देख लेते हैं, फिर हम आपको ये बताएंगे। ये तरीका याद रखना, अगर यहाँ पर अधिक बोलेगा, अगर यहाँ पर अधिक बोलेगा तो लास्ट में कम बोलेगा, अगर यहाँ पर कम बोलेगा तो लास्ट में क्या बोलेगा, अधिक बोलेगा, ये आपको याद रखना है। अगर यहाँ पर वृद्धि होगी तो यहाँ पर कमी, यहाँ पर कमी तो यहाँ पर वृद्धि। आपको करना क्या है, आपको, हालांकि इसका एक फार्मूला होता है लेकिन फार्मूला आप भूल जाएंगे, आप तरीका याद रखें। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, 25 लिखा है, जो लिखा होता है आपको वैसे लिख देना होता है, ठीक है, जो लिखा है आपको ऐसे लिख देना है। 25% लिखा है तो आपको 25% कर देना है। अब आपको देखना है लास्ट में क्या लिखा है, लास्ट में कमी लिखा है तो आपको कमी कर देना है, वृद्धि लिखा है तो वृद्धि कर देना है। फिर से एक बात समझेंगे, यहाँ पर अधिक तो यहाँ पर कम, यहाँ पर कम तो यहाँ पर अधिक, यहाँ पर वृद्धि तो यहाँ पर कमी, यहाँ पर कमी तो यहाँ पर वृद्धि, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 25% लिखा है तो आपको 25 लिख देना है, इसके साथ क्या लिखा है, अधिक लिखा है तो आपको 100 में जोड़ देना है, तो आप कहेंगे 125 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 100 करेंगे, ये आपका क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। यही आपका क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। 25 पंची 125, 5 से काटेंगे 20 बार, बताइए आंसर आपका कितना आएगा, आपका आंसर 20% आ जाएगा। आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 20% आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है,
ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। ये सबसे आसान तरीका है, ठीक है। आप किसी भी क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कराएंगे, आपको खुद से पता चल जाएगा। लिखा है यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है। यदि अनिल की ऊंचाई यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है, 60% अधिक है, तो आपको बताना है तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। मैंने आपको अभी एक बात बताई, आपने नोटिस भी की होगी। मैंने कहा हाँ यहाँ पर अधिक है तो यहाँ पर क्या आएगा, कम आएगा। यहाँ पर वृद्धि, यहाँ पर कमी, यहाँ पर कमी, यहाँ पर वृद्धि, एक दूसरे के अपोजिट चलते, एक दूसरे के विलोम होते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो परसेंटेज दे रखा होता है आपको परसेंटेज लिख देना है, बटे आपको क्या करना है, इसके साथ में परसेंटेज के साथ में जो हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है तो आपको वृद्धि कर देना है। 100 में जोड़ेंगे तो 160 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 100% लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर 100% लगा देंगे। 0 से आप 0 काटेंगे, 4 से आप काटेंगे इसे कितनी बार, 4 चौको 16, 4 से काटेंगे 25 बार, इसे 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, 25 3 75, 75 बटे आप 2 करेंगे और आपका यही क्या होगा, आंसर आ जाएगा। इसे और भी काटेंगे तो कितना आएगा, 37 दूना 74, ठीक है, और 1/2, यानी कि 37 से 1/2% आपका क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। 37 से 1/2% आपका क्या होगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको एक बात बताई कि यहाँ पर वृद्धि तो यहाँ पर कमी, यहाँ पर कमी तो यहाँ पर वृद्धि, एक दूसरे के अपोजिट चलता है। आपको करना कैसे है, आपको जो परसेंटेज दे रखा है परसेंटेज लिख देना है, परसेंटेज के साथ में जो लिखा है, अधिक लिखा है तो आपको जोड़ के लिख देना है, अगर यहाँ पर कम लिखा होता है तो आपको घटाकर लिख देना है ना, आपको घटाकर लिख देना। अगर वृद्धि हो रही तो आपको जोड़ देना है, और कमी हो रही तो आपको क्या करना है, आपको घटाकर लिख देना है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। वृद्धि होगी तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कमी होगी तो हम घटा देंगे। एक क्वेश्चन और देखेंगे, यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। ये लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा। यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। तो फिर से वही क्वेश्चन हमारे पास आया। यहाँ पर क्या लिखा है, 30% अधिक है, तो यहाँ पर कम जरूर लिखा होगा, अपोजिट लिखा होता है। जो परसेंटेज दे रखा है आपको परसेंटेज लिख देना है। नीचे क्या करना है, नीचे आपको अधिक है तो जोड़ देना है, कम होता है तो घटा देते। तो बताइए कि 100 में से 30 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 130 पहुंचेंगे, और मल्टीप्लाई हमेशा किसका करना है, 100% का कर देना है, ठीक है। 0 से आप 0 काटेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 300 आएगा, 300 बटे कितना आएगा, 13 आ जाएगा। 13 का भाग देंगे आपका आंसर आ जाएगा। देखो 13 दूनी 26 करेंगे, बचेगा हमारे पास 4, 40 हो जाएगा, 13 ते 39, 1/13। तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 23 सही 1/3 आपका क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। 23 सही 1/13 आपका क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 23 सही 1/3 आपका, 23 सही 1/13 आपका क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी तक टाइप 2 आपको बताया, मैंने बताया था, इसके पहले बताया था कि जब 2 वस्तुएं होती हैं, दोनों में वृद्धि हो सकती है, दोनों में कमी हो सकती है, एक में वृद्धि दूसरे में कमी हो सकती है, या पहले में कमी दूसरे में वृद्धि हो सकती है। फिर मैंने आपको बताया
कि यहाँ पर किसी वस्तु में वृद्धि होगी तो दूसरे में क्या होगी, कमी। अगर शुरुआत में अधिक है तो बाद में कम होगा, शुरुआत में वृद्धि हो रही तो बाद में कमी होगी, है ना। ऐसे अपोजिट होता है, तो उसका भी तरीका बताया। और ये दोनों टाइप बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो आपको ये विशेष याद रखना है। इसके बाद में अब हम बात कर लेते हैं भिन्न के रूप में। भिन्न के रूप में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यदि एक भिन्न y बटे x, यदि एक भिन्न y बटे x के अंश में 12 की वृद्धि, के अंश में 12% की वृद्धि, 12% की वृद्धि, ठीक है, और इसके हर में 2% की कमी, और इसके हर में 2% की कमी, इसके हर में 2% की कमी, 2% की कमी होने पर उस भिन्न का मान, कमी होने पर उस भिन्न का मान, उस भिन्न का मान 6/7 हो जाता है। मूल भिन्न बताइए। 6/7 हो जाता है। आपको मूल भिन्न बताने की, शुरुआत में क्या भिन्न थी ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, और इसकी एक शानदार ट्रिक के माध्यम से हम क्या करेंगे, इसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको करना क्या होता है, ये ट्रिक है, आपको उसी माध्यम से करना है, ठीक है। बाकी बेसिक में नहीं पढ़ना है। क्या लिखा है, बेसिक भी आसान होता है, लेकिन ये एक बार अब इसी की प्रैक्टिस आप कीजिए तो आपका आसानी से आंसर आ जाएगा, शीघ्र आ जाएगा। सबसे पहले जब ये कहा जाए कि भिन्न में, इसमें अंश में वृद्धि हो रही, हर में वृद्धि हो रही, या हर में कमी हो रही, अंश में वृद्धि हो रही, तो जैसे ये टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले जो भिन्न दे रखी होती है उस भिन्न को आपको ऐसे लिख देना है। 6/7 लिखा है, आपको 6/7 लिख देना है। फिर से समझेंगे, जब अंश में वृद्धि हो, एक कोई भिन्न दे रखी हो, कहा जाए कि अंश में वृद्धि, हर में कमी, या दोनों में वृद्धि, या दोनों में कमी, ऐसे क्वेश्चन आता है, तो आपको सबसे पहले जो भिन्न दे रखी होती है भिन्न को लिखना होता है, और साथ ही साथ अब आपको अपोजिट करना है, आपको उल्टा करना है। अगर कहेगा कि भिन्न में अंश में वृद्धि हो रही तो आपको हर में करना है वृद्धि, अगर कहेगा कि हर में वृद्धि हो रही तो आपको अंश में करना है, ठीक है। फिर से एक बात समझेंगे, सबसे पहले जो फ्रैक्शन दे रखा होगा आप फ्रैक्शन लिख देंगे। दूसरी बात क्या, दूसरी पॉइंट हमारे पास ये है, अगर अंश में वृद्धि कहेगा तो हम हर में करेंगे, हर में कहेगा तो हम कहाँ पर करेंगे, अंश में करेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। 6/7 मैंने कर दिया। फिर बोला गया है कि 12% की कहां पर वृद्धि हो रही है, 12% की अंश में वृद्धि हो रही है। आपको अंश में नहीं करना है, आपको तो हर में करना है, आपको उल्टा कर देना है। ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है, ये बात तो आपको पता होगी, ठीक है। फिर इसके बाद में 2% की कमी होती है, कहां पर, हर में 2% की कमी हो रही है, आपको अंश में 2% की कमी करनी। 100 में से हमेशा कमी करते हैं, 100 में से 2 घटाएंगे 98 आ जाएगा, 100 में से 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 100 में से 12 जोड़ेंगे तो 112 आ जाएगा। अब इसे आप क्या करेंगे, इसे काट देते हैं, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 चौको 28, 14 से काटेंगे, 14 8 112, 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, फाइनली आपका आंसर कितना आएगा, 3/4। आपका आंसर क्या आएगा, 3/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 3/4। तो बताइए अगर इस टाइप से, इस हिसाब से क्वेश्चन करेंगे तो इसमें कहाँ दिक्कत आने वाली, आसानी से आप कर सकते हैं, इसमें टाइम बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा। 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, कम से कम एक टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका टाइप भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपका टाइप भी क्लियर हो जाएगा और आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जैसे अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि, किसी भिन्न के अंश में, अगला हमारे पास है, किसी भिन्न के अंश में, किसी
भिन्न के अंश में, किसी भिन्न के अंश में, किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने तथा हर में 15% वृद्धि करने, वृद्धि करने तथा हर में, तथा हर में, तथा हर में 8% कमी करने, 8% कमी करने, 8% कमी करने, ठीक है, 8% कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है, पर 15/16 प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, 15/16 क्या होता है, प्राप्त होता है। आपको मूल भिन्न बतानी, आपको मूल भिन्न बतानी, यानी कि इसके पहले जो सवाल किया तो वही सवाल हमारे पास फिर से आया। तो मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले जो फ्रैक्शन दे रखा है, जो भिन्न दे रखा है, आपको ऐसे लिख देना है, लिख दिया मैंने। अंश में जो कहेगा हम हर में करेंगे, हर में कहेगा अंश में करेंगे, हमें उसके अपोजिट चलना है, उसके विपरीत चलना है हमें। उसने कहा है कि अंश में 15% की वृद्धि हो रही है, हम हर में करेंगे, हर में करेंगे 15% की वृद्धि, तो आप 115 में पहुंचेंगे। इसके बाद में 8% की कमी हो रही, कहां पर, हर में। हम क्या करेंगे, अंश में 8% की कमी करेंगे, 100 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 92 घटेगा। इसी को काटेंगे, आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो देखिए काटने का हम प्रयास करते हैं, इसे 4 से काट देते हैं, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, 23 पंचे 105 होता है, और 23 पंचे 115, 5 से काटेंगे, 5 3 15। फाइनली आपका आंसर क्या आएगा, 3/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आएगा, 3/4 आपका क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। 3/4 आपका क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। तो ये टाइप आपका क्लियर हो गया होगा। आप चाहें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, कुछ भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, खुद से क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, अभी तक मैंने आज 3 टाइप डिस्कस किए, पहला, दूसरा, तीसरा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने पहले बताया कि 2 वस्तुएं होंगी, दोनों में वृद्धि हो सकती है, दोनों में कमी, एक में वृद्धि दूसरे में कमी। फिर मैंने कहा यहाँ पर एक वस्तु अगर पहले वृद्धि तो बाद में कमी, बाद में वृद्धि तो पहले कमी होगी। फिर मैंने आपको अभी क्या बताया, मैंने आपको फ्रैक्शन वाले बताए, है ना। इसमें मैंने बताया कि जो फ्रैक्शन दे रखा होता है, फ्रैक्शन को आपको लिख देना है। अंश में कमी कहेगा तो हम हर में करेंगे, हम इसके अपोजिट चलेंगे, इसके विपरीत चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया और आपको यहाँ तक समझ भी आ गया होगा। इसके बाद में हम और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न, अगले टाइप की बात कर लेते हैं। अगला टाइप आपसे पूछा गया है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन बहुत आपके एग्जाम में आते हैं, जो अभी तक मैंने टाइप आपको बताए ऐसे क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक देख लेते हैं समतुल बट्टा का और देख लेते हैं। ठीक है, आज एक टाइप और डिस्कस कर लेते हैं समतुल बट्टा का। समतुल बट्टा, अब देखो समतुल बट्टा क्या होता है। समतुल बट्टा का मतलब ये होता है, जैसे बट्टा का मतलब क्या होता है, बट्टा का मतलब होता है, इसे बट्टा भी कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, बट्टा। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्काउंट। क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। और इसे छूट भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, छूट।